राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को ज्येष्ठ मास पूर्णिमा और भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और देवी सुभद्रा जी के आविर्भाव दिवस, जिसे हम स्नान यात्रा के नाम से भी जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ जी जब इस धरातल पर आज ही के दिन प्रकट हुए थे, राजा इंद्रदेव ने जब घोर तपस्या की थी और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना इस मनमोहक और अत्यंत सुंदर स्वरूप के प्रकट किया था, वह जिस दिन हुआ था वही दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। और जगन्नाथ जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान का यह सुंदर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ था और किस प्रकार से भगवान ने ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किया था? आज के इस जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव के पीछे छुपी हुई एक सुंदर और रहस्यमयी कथा चलिए जानते हैं। आज स्नान यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम वही भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस धरातल पर विद्यमान थे। द्वारिका नगरी में उनका विशाल साम्राज्य स्थापित था और वे द्वारिकाधीश बनकर रह चुके थे। उनकी 16,108 पत्नियां थीं और वे सभी रानियां अपने पुत्र पौत्र आदि के सहित सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थीं। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। हुआ यूँ कि उस दिन सभी रानियां बड़ी प्रसन्न थीं और द्वारिका के महल में चहल पहल भी उस दिन बहुत दिखाई दे रही थी। और सभी रानियों के मन में जो एक जिज्ञासा वर्षों से बैठी हुई थी, उसका समाधान होने वाला था। और वह जिज्ञासा क्या थी? वह यह थी कि सभी रानियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण एक राजा के सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे और अपने सभी संबंधों को पूर्ण रूप से न्याय दे रहे थे। लेकिन फिर भी मध्यरात्रि में कई बार भगवान गोपियों को याद करते और वृंदावन को याद करते, यशोदा मैया को याद करते, नंद बाबा को भी याद करते करते रो देते थे। अपने ग्वाल सखाओं इत्यादि सबको याद करते और पुकारते रहते थे। भगवान का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी सभी रानियां आश्चर्यचकित रह जाती थी। वे सोचती थी कि हम प्रतिदिन इतनी सेवा और इतना निष्ठा से सेवा करते हैं, इनसे इतना प्रेम और इनका इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी यह वृंदावन को भूल ही नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में कुछ तो विशेष था। आखिर वृंदावन में ऐसी क्या विशेष बात थी जिसके कारण वह आज तक वृंदावन को भूल ही नहीं पा रहे हैं? यही प्रश्न जब उनके मन में कई वर्षों तक चल रहा था और उस प्रश्न का उत्तर उन्हें आज मिलने वाला था, क्योंकि आज माता रोहिणी उन सभी रानियों को वृंदावन की कथा सुनाने वाली थी। अब यह कथा सामान्य रीति से कभी भी किसी भी समय नहीं सुनाई जा सकती थी और इसके पीछे कारण क्या था कि वृंदावन की लीलाओं का अगर वर्णन करना है तो उसी समय से करना पड़ेगा जब कृष्ण और बलराम वहाँ पर उपस्थित ना हों। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन की भावनाओं में और प्रेम में इतने डूब जाएंगे कि फिर कहीं वह वापस न चले जाएं और फिर वही ब्रह्म उन्हें वापस यहाँ पर लाना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। इसलिए सभी रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी राजमहल में ना हो, उस समय माता रोहिणी उनसे वृंदावन की लीलाओं के विषय में बात करेंगी। और आज ऐसा ही दिन मिल चुका था जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहले से राजकाज हेतु दूसरे भवन में चले गए थे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी रानियां वहां पर एकत्रित हो गई जहां माता रोहिणी बैठी हुई थी। और सभी ने विशेष प्रकार से माता से आकर यह प्रार्थना की और उन्हें कहा कि हे माता, आप आज यह शुभ मुहूर्त है, आज आप हमें यह कथा सुना दीजिए। फिर एक सुंदर आसन बनवाया था और उस पर प्रेम और सम्मान के साथ माता रोहिणी को विराजमान किया और भगवान की सभी रानियां आसपास बैठ गईं। अब एक और भय था कि अगर कथा के बीच में कहीं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ पर उपस्थित हो गए तो इसका समाधान क्या हो सकता है। तब सभी ने मिलकर उस कक्ष के द्वार पर देवी सुभद्रा को खड़ा कर दिया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी वह, तो उन्हें द्वार पर खड़ा करके यह उनसे कहा गया कि आप इस द्वार पर खड़ा होकर पहरेदारी कीजिए और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए तो उसके पहले हमें अवगत करा दीजिएगा। तो ऐसा ना हो कि वह गलती से भी कहीं आ जाए और कथा सुन ले। फिर सुभद्रा जी भी एकदम तैयार थी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा समय आए तो मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा बोलकर वह वहाँ खड़ी हो गई।
और फिर दोनों में से एक भी भाई अगर अंदर प्रवेश करता है तो मैं आप सभी को बता दूंगी। ऐसा कहकर सुभद्रा जी द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और अंदर कक्ष में माता रोहिणी वृंदावन की लीलाओं का बखान करना शुरू कर दी। एक के बाद एक माता रोहिणी कृष्ण और भगवान बलराम जी की लीलाओं का वर्णन करने लगी। बाल्यकाल से किशोरावस्था पौणावस्था तक आयु की उनकी विभिन्न लीलाओं का रसास्वादन सभी रानियां बड़े प्रेम से कर रही थी। जब वह यह कथाएं कह रही थी तो उस समय सुभद्रा जी भी द्वार पर खड़ी होकर यह सारी लीलाएं सुन रही थी। यह सब लीलाएं इतनी मधुर, मनमोहक और प्रेम से भरी हुई थी कि सुभद्रा जी अपने आप को उसमें डूबने से बचा ही नहीं पाई और सुभद्रा जी भी उस वृंदावन की लीलाओं में बह गई। वैसे तो वह द्वार पर भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन वह स्वयं वृंदावन की लीलाओं में इतना खो गई और उनकी ब्रह्म चेतना वृंदावन के लिए ही चली गई। उतने में पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम कब वहाँ पर आ गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सब वृंदावन की लीलाएं सुनने में इतने मगन हो गए थे कि किसी को इस बात की चेतना ही नहीं रही कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ पधार चुके हैं। और आकर तो देख रहे हैं कि रोहिणी माता जो है वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी। दोनों भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी दोनों ओर एक एक खड़े होकर और वहाँ पर एक दूसरे की ओर देख रहे थे और वृंदावन की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। यह सुन के सभी वृंदावन की जो लीलाएं हो रही थी और उनको सुनकर सबके मन में एक प्रेम का रस उत्पन्न हो गया। यह तीनों भाई बहन इतने उसमें बह गए कि उनकी ब्रह्म चेतना संपूर्ण रूप से वह उन लीलाओं में ही चली गई और उनका श्रवण करने लगे। उन्हें वो सब सारी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होने लगी, सब प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाई देने लगी। अब उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और कृष्ण और बलराम के हाथ संकुचित हो गए और अंदर की ओर चले गए। उनका मुख विशाल हो गया और सुभद्रा जी अपने दोनों हाथ फैलाए हुए उन दोनों को हाथ से सिकोड़कर बहुत अंदर की तरफ चली गई। इस प्रकार से तीनों का एक विचित्र ही अद्भुत सुंदर रूप प्रकट हो गया और उसी समय वहाँ पर भगवान श्री नारद जी पहुँच जाते हैं और वह आकर जब नारद मुनि आकर भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखते हैं जो कि वो पहले कभी नहीं देखे थे और वह उस रूप को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर और बार बार उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि नारद मुनि आए हैं तो अचानक से फिर वह अपनी चेतना में वापस आ जाते हैं। कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी तीनों अपने अपने मूल स्वरूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अब तक तो नारद मुनि ने भगवान के भक्त बुद्धिमान होते हैं। नारद मुनि ने उस रूप को अपने मन के अंदर बिठा लिया था और नारद मुनि ने पकड़ लिया और वे फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे आपका यह सुंदर रूप बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी रूप में प्रकट होइए। इस धरातल पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए इस प्रकार बार बार नारद जी के विनय करने पर, नारद मुनि के आग्रह करने पर भगवान को आखिरकार प्रसन्न होकर और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को वरदान देते हुए कहा कि मैं कलयुग में इसी रूप में प्रकट होऊंगा और यह स्वरूप यानी हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी का स्वरूप हर प्रकार से पूर्ण है और भक्तों तथा और भी भक्त सभी जो भी हैं उनका आनंद प्राप्त करते हैं, जो सदैव अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। ऐसे प्रिय जगन्नाथ जी का स्वरूप इस प्रकार प्रकट हुआ था। जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा देवी का यह रूप धरातल पर अवतरित हुआ था, वह दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्रद्युम्न और की घोर तपस्या और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भगवान यह स्वरूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उस समय भगवान का आविर्भाव दिवस मनाया गया था। उस दिन उनका महाभिषेक स्नान करवाया गया था और तब राजा के समक्ष प्रकट हुए। जैसे जगन्नाथ जी राजा से कहे थे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मेरी जन्म तिथि मनाई जाएगी और उस दिन तुम विधि विधान के अनुसार मेरा महास्नान की तैयारी भी करवाना। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है उसके ठीक उत्तर दिशा में सभी तीर्थों से पूरित एक जलयुक्त कुआं है और वहाँ अभी रेत से ढका हुआ वह कुआं अभी रेत से जल से ढका हुआ है। उससे सैनिकों से कहो और उसकी खोज करो
और उसी के जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। इसके पहले रक्षक क्षेत्रपाल और दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख और इत्यादि वाद्य यंत्रों के ध्वनि के साथ उस कुएं का सबसे पहले संस्कार करवाना और उसके बाद उसी तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाना। इसी परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत चालू रखा जाएगा और यह आदेश भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उस राजा को दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए राजा भी प्रत्येक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव दिवस पर, यानी उनके जन्म दिवस कहा जा सकता है, उनके प्राकट्य दिवस पर, उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का महाअभिषेक करवाना प्रारंभ कर दिए थे। राजा जगन्नाथ जी को सुबह सुबह ही पहाड़ी विजय करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में लाते हैं और उसके बाद सर्वतीर्थमय कुएं से 108 स्वर्ण घड़ों से जल भर के फिर लाया जाता है और इस जल से चंदन, कपूर इत्यादि सामग्रियां मिलाकर और इसका मिश्रण तैयार करके फिर इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को उस पानी से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को उस वेदी पर बिठाया जाता है। फिर वहाँ पर जो घड़ा रहता है उससे स्नान कराने के बाद यह अभिषेक संपन्न हो जाता है। इससे इस महास्नान का दर्शन करने के लिए आज भी वहाँ पर सैकड़ों लाखों की भीड़ एकत्रित होती है। स्नान के बाद जगन्नाथ जी का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे गजवेश कहते हैं। आखिर जगन्नाथ जी को गजवेश क्यों पहनाया जाता है, यह कभी हम और जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यह थे जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।